डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ये यूट्यूब चैनल चल रहा है, हम आपसे वादा किए थे कि हम इस चैनल को जो ऑनलाइन दिखता है ऑफलाइन की तरह, क्लासरूम की तरह ही पूरे सिलेबस को अपडेट करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इसीलिए बार बार कि प्लेलिस्ट से आप पूरी सीरीज़ हम तैयार कर रहे हैं हर चैप्टर की, तो आप नोट्स तैयार करें। पढ़ने का मज़ा तभी आता है जब नोट्स बनती है, बिना नोट्स बनाए पढ़ने का वो मज़ा नहीं मिल पाता है। तो प्लीज़ आप नोट्स तैयार करें, प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको हर सब्जेक्ट की पूरा अपडेट, अच्छा जितना हमारा सेक्टर, हम एक एक सेक्टर को उठाते हैं और उसको पूरा क्लियर कर देते हैं। जैसे हमारा ये बायोलॉजी चल रहा है, बायोलॉजी में पार्ट प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में हम मेल रिप्रोडक्शन पढ़ाए थे और सेकंड में हम फीमेल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं। तो इससे फीमेल से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इसमें आपको पूरा क्लियर कर देंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये पहला क्वेश्चन है कि मुख्य मादा जनन अंग कौन सा है। तो मुख्य मादा जनन अंग अंडाशय होता है, ओवरी होता है, और स्टूडेंट मिसिंग कर देता है, वैजाइना को समझ लेता है कि मुख्य मादा जनन अंग योनि होती है, ऐसा जबकि नहीं है। अगर अंडाशय नहीं होगा तो जनन नहीं हो सकता है, क्योंकि ओवरी के बिना अंडा बनेगा नहीं, तो जनन इम्पॉसिबल है, राइट। तो आपका आंसर होगा अंडाशय मतलब ओवरी। दूसरा क्वेश्चन है मानव। देखिए जब भी मानव में निषेचन कहाँ होता है, तो आप ये तो हम बीच में स्त्री डाल दिए, क्वेश्चन में मानव में निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन नलिका में मतलब अंडवाहिनी में होता है। इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज होने लगता है और यहाँ पर भी वो वाइजाइना में जाता है। तो आपका निषेचन जो है फैलोपियन नलिका ही ज़्यादातर आता है, अंडवाहिनी इसका हिंदी है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, प्रेगनेंसी हार्मोन्स कौन सा है। देखिए सेक्स हार्मोन में औरतों में 2-3 होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी हार्मोन्स अलग हो जाता है। तो प्रेगनेंसी हार्मोन्स जब भी पूछेगा तो प्रोजेस्टेरोन आएगा। चौथा क्वेश्चन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है। तो ये जो निकलता है हार्मोन, ये कार्पस लुटियम के द्वारा स्रावित होता है। देखिए हम पूरे सिलेबस को एक जगह कर दे रहे हैं कि दोबारा आपको कहीं से कोई क्वेश्चन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि इसका डिटेल्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लड़कियों में किस हार्मोन से यौनावस्था के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तो वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जब होता है तो लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है, बॉडी के तमाम पार्ट्स में विकास होने लगता है, राइट। तो एस्ट्रोजन है जो यौनावस्था के लक्षण को प्रकट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि गर्भाधान होने पर कौन सा हार्मोन का स्रावण होने लगता है। तो ये है कोरियोनॉल गोनेडोट्रोपिन। ये हार्मोन्स जब निकलता है तो गर्भाधान होने पर इस हार्मोन का स्रावण होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है। तो भ्रूण का जो पोषण होता है वो प्लेसेंटा अपरा, प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण को तमाम ऑक्सीजन वगैरह मिलता है। इसमें देखिए इसलिए हमने नोट में डाल दिया कि प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा जो है गर्भनाल से जुड़ी रहती है और इससे ऑक्सीजन और पोषण तत्व तो पहुँचता है। ये बच्चे की गर्भनाल से जुड़ा रहता है और इसी के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू ही पूरा ऑक्सीजन और पोषण तत्व तो बच्चा लेता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, गर्भ फुफ्फुस की उपमा किसे दी गई। देखिए ये भी बहुत क्वेश्चन आता है। तो गर्भ फुफ्फुस प्लेसेंटा को ही कहते हैं, प्लेसेंटा को की उपमा दी गई है, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, स्त्री में रजो चक्र मतलब मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन साइकिल का नियंत्रण करने वाली ग्रंथि कौन सी है। तो वो है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 10, स्त्री में रजोनिवृत्त से मूत्र में किसका अधिक उत्सर्जन होने लगता है। देखिए जब रजोनिवृत्त होती है, ये तकरीबन 45 से 50 साल की एज में होता है, तो वो FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्राव होने लगता है। इसके बाद जो है बच्चे की पैदाइश फिर होना पॉसिबल कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कौन सा हार्मोन्स अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी है। तो यह है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी है, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, स्त्री में अंडोत्सर्ग के पश्चात बनने वाली अंतःस्रावी रचना कौन सी है। तो इसका आंसर है कॉपर्स एल्बिक,
कि स्त्री में अंडोत्सर्ग के बाद जो अंतःस्रावी रचना होती है वो कार्पस एल्बिक है। 13 क्वेश्चन नंबर, शिशु जनन के समय कौन सा हार्मोन श्रोणि मेखला को चौड़ा करके जनन में सहायक करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है। तो वो हार्मोन है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन से बच्चे की जो जनन होता है आसानियाँ हो जाती है और वाजाइना का मुंह चौड़ा हो जाता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 14, रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? तो ये आंसर है प्लेसेंटा के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव, देखिए स्त्री हम बीच में डाल देते हैं लेकिन क्वेश्चन हमेशा आता है कि मानव में ग्रेफियन पुटकाएँ कहाँ होती हैं? तो वो स्त्री के अंडाशय में होती हैं ग्रेफियन पुटकाएँ। क्वेश्चन नंबर 16, स्त्रियों में अंडोत्सर्ग के पश्चात ग्रेफियन पुटिका के फट जाने पर कौन सी संरचना बनती है? तो कार्पस लुटियम संरचना बन जाती है जब ये अंडोत्सर्ग के बाद ग्रेफियन पुटिका फट जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 17, माहवारी चक्र का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो ये है अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि करती है और इससे स्रावित होता है FSH और LH, ये स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 18, मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है? तो मानव भ्रूण जो है आमनियाटिक द्रव में तैरता है। क्वेश्चन नंबर 19, स्त्रियों में अंडाशय से डिम्बाणु मतलब अंडाणु के मुक्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब अंडाशय से अंडाणु रिलीज होता है तो उसको कहते हैं ओयूलेशन। क्वेश्चन नंबर 20, प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है कि ये संकुचन उत्पन्न करता है और ये पिट्यूटरी ग्रंथ से स्रावित होता है और इसी हार्मोन्स को प्यार का हार्मोन्स भी कहते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये प्यार का हार्मोन्स भी इसको कहा जाता है कि ये प्यार का हार्मोन है ये। ठीक, जब ऑक्सीटोसिन होता है तो मादा में प्यार का वो ग्राफ बढ़ जाता है। राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा हार्मोन्स दुग्ध मुक्त करने के लिए स्तनों को संवेदित करता है? तो ये प्रोलैक्टिन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है, निकलता है। इसमें बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा हार्मोन्स दूध मुक्त करता है? तो दूध मुक्त करता है ऑक्सीटोसिन। देखिए जब मुख्य अगर पूछेगा कि मेन तो प्रोलैक्टिन ही आएगा आंसर में आपका, लेकिन अगर सिर्फ इतना पूछता है कि किस हार्मोन से दूध मुक्त होता है तब आप लिखेंगे ऑक्सीटोसिन। और अगर ये ऑक्सीटोसिन को हटाता है तो प्रोलैक्टिन आप लिख देंगे, लेकिन मेन काम आपका प्रोलैक्टिन ही करता है, यही स्तनों को संवेदित करता है, तब जाकर ऑक्सीटोसिन एक्टिव होता है और फिर इसके थ्रू दूध मुक्त होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन को इसीलिए हम एक साथ कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पुरुष के शिश्न मतलब पेनिस के समजात स्त्री का कौन सा अंग होता है? तो इसका आंसर है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो है भागशिश्न, ये पुरुष के पेनिस की तरह ही एक मटर के दाने की तरह होता है। क्वेश्चन नंबर 24, गर्भ निरोधक गोलियों का कार्य क्या है? तो गर्भ निरोधक गोलियों का जो काम है वो अंडोत्सर्ग को रोक देती हैं, अंडा बनने से रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए निषेचन कैसे होता है? मतलब IVF जो है ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसे होता है? तो ये निषेचन तो शरीर के बाहर होता है, मादा का अंडा और पुरुष के शुक्राणु को बाहर निषेचित किया जाता है, उसके बाद माता के गर्भाशय में ले जाकर निरूपित कर देते हैं इसको। राइट। तो निषेचन जो है शरीर के बाहर होता है। क्वेश्चन नंबर 26, गर्भावस्था में लिंग परीक्षण का अध्ययन होता है, उसको क्या कहते हैं? तो ये है बार बॉडी। जब लिंग परीक्षण होता है तो ये बार बॉडी ये अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य के भ्रूणी विकास का क्रम क्या है? तो सबसे पहले युग्मनज मतलब जायकोट तैयार होता है, फिर विदलन तैयार होता है, फिर ब्लैस्टुला और फिर गैस्ट्रुला तैयार होता है। तो आई होप कि ये जो चैप्टर हमारा ह्यूमन साइंस का प्रैक्टिस 2 है और बहुत ही बेटर तरीके से देखिए, मेल का अलग कर दिए, फीमेल का अलग कर दिए। ये 27 क्वेश्चंस हैं, इसमें से 100% गारंटी है कि कोई भी एग्ज़ाम होगा
इसके बाहर अब क्वेश्चंस नहीं आ सकता है। इसीलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से अपनी पूरी नोट्स तैयार करें। तो अगर आपको हमारा पढ़ाने का सिस्टम अच्छा लग रहा है तो गुरु दक्षिणा के रूप में आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर देने पर नोटिफिकेशन आपको अपडेट मिलती रहती है, जिससे आपकी तैयारी नियमित बनी रहती है। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।